कक्षा 10वीं के अंतर्गत गणित विषय के अध्याय 2 बहुपद की आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पे समावेश किया गया है, जिसमें कुल अंक 8 निर्धारित किए गए हैं और इसके बाद अंक 1 वाले, 2 वाले और 4 वाले क्रमशः 2 1 1 प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला 1 अंक वाला प्रश्न है यहाँ पर, व्यापक रूप रैखिक बहुपद एवं शून्यक संख्या है। तो ax प्लस बी रैखिक रूप होता है, a बराबर नहीं शून्य के, जहाँ एक शून्यक होते हैं, और द्विघात बहुपद में इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर धन bx धन c और a बराबर नहीं शून्य के, तो 2 इसके शून्यक हैं। त्रिघात बहुपद में ax की घात 3 धन bx की घात 2 धन cx धन d, जहाँ a बराबर नहीं शून्य के और 3 इसके शून्यक। बहुपद ax धन b का शून्यक है x बराबर ऋण b बटे a बराबर शून्य रख के हम इसका शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। बहुपद ax स्क्वायर धन bx धन c में शून्यकों का योग एवं गुणन, तो इसका योग होता है ऋण b बटे a, जो 2020 में प्रश्न आया था, और इसका गुणन होता है c बटे a। 2019 में यह प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। इसके बाद है एक पदी बहुपद के उदाहरण। बहुत सारे हो सकते हैं, 2x 3x की घात 2, इस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। द्विपदी बहुपद के उदाहरण, तो ये 2x ऋण 3 2x धन 5, इस प्रकार के उदाहरण आप दे सकते हैं। त्रिपदी बहुपद के उदाहरण, जिसमें 3 पद होंगे, जैसे x की घात 3 ऋण x की घात 2 धन 3, इस प्रकार के उदाहरणों को आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहुपद x की घात 2 ऋण 3 के शून्यक होंगे, तो इसका शून्यक बराबर शून्य रख के ज्ञात करते हैं। धन ऋण करनी 3 होगा। अशून्य अचर बहुपद की घात होती है, तो इसकी घात शून्य होती है। इसके बाद हम 2 अंक वाले प्रश्नों की बात करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए नीचे ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये ग्राफ आपके सामने है। इसमें पहला ग्राफ कहीं प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिलता, तो इसका शून्य होता है, इसके शून्यक। दूसरे में आप देख रहे हैं एक बिंदु पर x अक्ष में प्रतिच्छेद 1 हो रहा है, तीसरे में 3, चौथे में 2 और पाँचवें में 4 और छठवें में 3 है। तो इस प्रकार से आप इनके जवाब देंगे। यह प्रश्न परीक्षा में 2020 में प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है, तो इसकी भी तैयारी रखें। अगला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8 बराबर शून्य, 2020 में यह प्रश्न आया था। इसी के साथ साथ अगला प्रश्न है, इसमें x की घात 2 धन 7x धन 10 बराबर शून्य, 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। x की घात 2 ऋण 3, ये 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग क्रम से दिए गए, तो 4 1 या 1/4 और ऋण 1 और ऋण 3 और 2, 2019 में यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। 4 अंक वाले प्रश्नों में, महत्वपूर्ण प्रश्नों में, द्विघात बहुपद x की घात 2 धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। 2019 में यह प्रश्न आया था। इसी प्रकार से x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8 बराबर शून्य भी इसी प्रकार से सरल करना है। इसके बाद 4s की घात 2 ऋण 4s धन 1, इसके भी शून्य ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अन्य अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।